स्टूडेंट, टॉपिक आपका चल रहा है ट्रायल बैलेंस, यानी ये भी एक अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है। जैसे कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया जनरल एंट्रीज़ के बारे में, फिर जनरल एंट्री से लेजर और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन को रीड करते हैं। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2018 from the ledger following ledger balances of the सुब्रता मुखर्जी। रुपीज़ ये दे रखे हैं, पूरा एक साथ दे रखा है। इसमें डेबिट कौन, बैलेंस कौन सा, क्रेडिट कौन सा, इस तरीके से नहीं है। ये देखना होगा बैलेंस ये डेबिट किस साइड कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। देखिए फिक्स एसेट्स अकाउंट ये है 2,46,000। कैपिटल अकाउंट 2,50,000, 2,50,000। डेप्टर्स 20,000 यानी 20,000। क्रेडिटर्स अकाउंट 22,000 यानी कि 22,000। परचेज अकाउंट 35,000 यानी 35,000। सेल्स अकाउंट 53,000 यानी 53,000। रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट 500 रुपीज़। रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट 1,000 रुपीज़। बिल्स पेबल अकाउंट 4,000 रुपीज़ यानी 4,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8,000 दे रखे हैं यानी कि 8,000 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट आपके 6,000 रुपये दे रखे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट के। ओपनिंग स्टॉक 7,500 यानी कि 7,500 रुपये। वेजेस अकाउंट दे रखा है आपके 6,000 6,000 रुपये। सेलीज अकाउंट के 9,000 यानी 9,000 रुपये। और रेंट अकाउंट 3,000 3,000 रुपये। स्टूडेंट ये आपके बैलेंसेस दिए हुए थे। अब इसका हम क्वेश्चन का बनाएंगे ट्रायल बैलेंस सुब्रता मुखर्जी का एज ऑन 31st March 2018। देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट सॉल्यूशन, ट्रायल बैलेंस ऑफ सुब्रता मुखर्जी एज ऑन 31st March 2018। देखिए हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये, LF यानी लेजर फोलियो, इधर ये डेबिट बैलेंस और इधर ये क्रेडिट बैलेंस। ये स्टूडेंट क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। देखिए फर्स्टली दे रखा है आपका फिक्स एसेट अकाउंट। तो देखिए फिक्स एसेट्स अकाउंट किधर जाएगा आपका, ये है आपका डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस में लिख दिए 2,46,000 यानी 2,46,000। फिर आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस में है यानी 2,50,000 2,50,000। इसके बाद डेप्टर्स अकाउंट 20,000।
ये जाएंगे आपके डेबिट बैलेंस में। फिर क्या क्रेडिटर्स, ये क्रेडिट बैलेंस में। स्टूडेंट पूरा ये टर्म्स क्वेश्चन में दे रखी हैं, ऐसे ही दे रखी हैं, हमें वहाँ से छांटना होगा कौन सा डेबिट में जाएगा और कौन सा क्रेडिट में जाएगा। स्टूडेंट जैसे फिक्स एसेट था आपका 2,46,000 डेबिट में गया, कैपिटल आपकी क्रेडिट में गया, डेप्टर्स आपके डेबिट में गए और क्रेडिट्स आपके क्रेडिट बैलेंस में गया। इसके बाद आता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट देखिए किधर जाएगा, क्योंकि ये कोई भी एंट्री होती है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज वहाँ डेबिट होता है। तो देखिए ये डेबिट बैलेंस में आ गए आपके 35,000 रुपये, और सेल्स यानी क्रेडिट होता है तो क्रेडिट बैलेंस में आ गए आपके 53,000 यानी कि 53,000। अब रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, ₹500 डेबिट बैलेंस में, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट 1,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस में, बिल्स पेबल अकाउंट ये आपके क्रेडिट बैलेंस में दे रखे हैं 4,000 रुपये यानी 4,000 रुपीज़, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8,000 रुपीज़ डेबिट में है, और बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो दे रखे हैं ये क्रेडिट में जाएंगे आपके 6,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस 7,500 रुपीज़, वेजेस ये भी आपके डेबिट 6,000 रुपीज़ यानी 6,000 रुपये, सेलीज अकाउंट 9,000 रुपीज़, और रेंट अकाउंट आपके 3,000 रुपीज़। ये था स्टूडेंट्स का पूरा ट्रायल बैलेंस का सॉल्यूशन। स्टूडेंट इसके बाद हमने ये देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का यदि इक्वल आ रहा है इसका टोटल तो ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट है, और नहीं है तो फिर इनकरेक्ट। टोटल आया आपका 3,35,500 डेबिट एंड सेम बैलेंसेस क्रेडिट, 3,35,500 और 3,35,500। स्टूडेंट इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे हमने वो कुछ उसमें इनकरेक्ट पोस्टिंग थी, उन पोस्टिंग को फिर हमने करेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर क्या है पूरा क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, आपको छांट करके ये देखना है कि ये डेबिट में जाएगा या क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। तो दोबारा और समझ लीजिए, देखिए फिक्स एसेट आपके डेबिट में जाएंगी 2,46,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,50,000, डेप्टर्स डेबिट बैलेंस 20,000, और क्रेडिटर्स आपके क्रेडिट बैलेंस यानी 22,000। परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस 35,000 और सेल्स अकाउंट 53,000 ये क्रेडिट बैलेंस। रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट 500 रुपीज़,
रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट 1000 रुपीज़, बिल्स पेबल अकाउंट 4000 रुपीज़ यानी 4000 रुपये। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8000 रुपीज़ ये आपके डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट 6000 रुपये यानी 6000 क्रेडिट में आएंगे। ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट में यानी डेबिट बैलेंस है ये 7500 रुपीज़ यानी 7500। वेजेस 6000 6000 रुपये और सेलीज 9000 रुपीज़ यानी 9000 रुपये। रेंट अकाउंट 3000 3000 रुपये। इसके बाद स्टूडेंट हम इसमें ये एनालिसिस देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में जो भी पोस्टिंग की है वो सही है या नहीं। तो इसकी एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए इसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस यदि टोटल उसका सेम आता है तो इसे एक्यूरेट माना जाता है यानी सही, और यदि उनके टोटल में डिफरेंस रहता है तो फिर इनकरेक्ट। तो हम यहाँ पर डेबिट बैलेंस का पूरा टोटल किया 3,35,500। फिर हमने क्रेडिट बैलेंस का टोटल किया 3,35,500, 3,35,500 और इधर भी 3,35,500। ये इसका पूरा दोनों साइड का टोटल आता है इक्वल। तो यहाँ पर इस कंडीशन में इसे एक्यूरेट माना जाएगा। इससे कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट फिर एक क्वेश्चन करेंगे ट्रायल बैलेंस का। थैंक यू स्टूडेंट।